मेरे पास मतलब रखा हुआ है तो मुझे याद है, तो आप ले सकते हैं किताबें, मतलब टू द पॉइंट है। पियर्सन थोड़ी डिटेल्ड हो जाती है। मैग्रो-हिल मैं ज़्यादा रिकमेंड करूंगी अगर मुझसे पूछोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने खींचा नहीं है, टू द पॉइंट रखा है, सिलेबस के हिसाब से रखा है। नहीं तो आप एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर कर लीजिए अगर बुक लेने का मूड नहीं है तो। ठीक, पियर्सन की भी ले सकते हो, वही अगेन थोड़ा सा डिटेल्ड हो जाएगा और प्रीवियस ईयर कम मिलेंगे। हिंदी पेडागोजी की बात कर लेते हैं। 30 मार्क्स में पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आती है हिंदी पेडागोजी। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए मिल जाएगी, मैग्रो-हिल भी और ये भी पियर्सन भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हिंदी पेडागोजी की बात कर लेते हैं। हिंदी पेडागोजी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र। अब इसमें सबसे बड़े जो नंबर कटते हैं वो आपके कॉम्प्रिहेंशन यानी गद्यांश पद्यांश में कटते हैं। तो उन गद्यांश पद्यांश के लिए आप प्रीवियस ईयर का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक प्रीवियस ईयर लेना आपका ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर पेपर का इस्तेमाल करें, चाहे वो आपने आर गुप्ता लिया हो, किरण लिया हो, कोई भी लिया हो, उन्हीं को प्रैक्टिस करें। गद्यांश पद्यांश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो पैसेज है, क्योंकि 15 नंबर हिंदी में कटेंगे और 15 कटेंगे इंग्लिश में अगर आपने ठीक से पैसेज की प्रैक्टिस नहीं की। अगर आप सोचेंगे कि डायरेक्ट वहीं जाके पैसेज देंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको, फिर आपकी गलतियां ज़्यादा होंगी। क्योंकि अगर आपने एटलीस्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर के पैसेज सॉल्व करे होंगे ना सीटेट के, आपको पता लग जाएगा सीटेट किस भाषा में पैसेज देता है। आपको कोई नए पैसेज नहीं करने कहीं और से, पैसेज वैसे भी कभी रिपीट नहीं होते। ठीक, तो उस बात से बेटर है कि आप प्रीवियस ईयर लगाओ पैसेज में, क्योंकि उसका जो पैटर्न है, जो भाषा है एग्जाम की, वो वैसी ही रहेगी। पैसेज चेंज होने के बाद भी वो आपको लैंग्वेज समझ आएगी उसकी, कि वो पूछना क्या चाह रहा है आपसे। ठीक है, तो पैसेज क्या, तो सॉल्यूशन यही है कि आप प्रीवियस ईयर से पैसेज लगाओ। इसके अलावा रही बात पेडागोजी की, तो मैंने कुछ 10-15 वीडियो की एक प्लेलिस्ट है हिंदी पेडागोजी की, वो देख सकते हो। टॉपिक वाइज 8-10 ही टॉपिक होते हैं, क्लियर हो जाएगा। बस प्रीवियस ईयर साथ में लगाना है, हर एक सब्जेक्ट के साथ प्रीवियस ईयर जरूर लगाना है, चाहे वो किताब लो आप प्रीवियस ईयर की, चाहे फिर आप जैसे भी चाहो कर लो। मैग्रो-हिल की भी अच्छी बुक है हिंदी की, अगर मैं बात करूँ हिंदी पेडागोजी प्लस शिक्षण शास्त्र, जो भी सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैग्रो-हिल अगेन आप ले सकते हो। मैग्रो-हिल की आप सीटेट की कोई भी किताब उठा लो, मुझे पसंद आई, मतलब पर्सनली। एक तो टू द पॉइंट है, दूसरा कुछ भी नहीं उठा के दे दिया। तो अब कई लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा कि मतलब मैग्रो-हिल ने तो मतलब स्पॉन्सरशिप दी ही होगी, बट ऐसा नहीं है। मतलब हालांकि उनसे बात होती है, बट इनमें से कोई भी एक ऐसी किताब नहीं है जिसके बारे में मैंने किसी से डिस्कशन भी किया हो। ये अभी मेरा मूड बना के इस पर डिस्कशन करना है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक, तो ये एक बात है, मैग्रो-हिल ले सकते हो इसके लिए साथ में, और प्रीवियस ईयर, दैट्स इट। नहीं भी करना तो मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया। प्रीवियस ईयर जो वीडियोस हैं, या मैं अभी आगे भी डिस्कस करूंगी वीडियोस में, हिंदी पेडागोजी आप देख सकते हैं। ये मैग्रो-हिल वाली ही लगाई हुई है मैंने बुक, हिंदी भाषा और शिक्षण शास्त्र। ठीक, इंग्लिश पेडागोजी की अगर बात करें, अगेन या तो आप पोजीशन पेपर पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, और साथ में मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है वो देख लीजिए। नोट्स अपने हाथ से बनाइएगा ताकि चीज़ें याद रहें। अगर बुक पढ़ रहे हैं और हाथ से नोट्स नहीं बनाने, तो हाईलाइटर लेके हाईलाइट कर लीजिएगा मेन पॉइंट्स, ताकि मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। देखो, की है एक चीज़ जो है रिवीजन। अगर आपने पढ़ पढ़ के सब कुछ छोड़ दिया, आपने वीडियो भी देख ली, आपने क्या किया, बुक भी पढ़ ली, आपने नोट्स भी बना लिए और खोल करके किसी को नहीं देखा, अगर रिवीजन नहीं हुआ तो कुछ भी दिमाग में नहीं टिकेगा। जितने नंबर आपके आ सकते थे, हो सकता है आप पास हो जाएं गलती से, बट स्कोर अच्छा नहीं हो पाएगा अगर रिवीजन मल्टीपल टाइम्स नहीं होगा। तो इसलिए हम वीडियोस में भी अभी फिर से शुरू करने वाले हैं सीटेट की तैयारी। ठीक, इंग्लिश पेडागोजी अगेन 15 नंबर का पैसेज प्रीवियस ईयर से करना है। पैसेज सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर से 5 साल के पैसेज डिस्कस कर लो। 5 साल में 10 पैसेज आ गए होंगे, क्योंकि एक साल में 2 पैसेज आते हैं। ठीक, पैसेज की आपको करनी है प्रैक्टिस, ठीक, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, क्योंकि आपके 15 नंबर हिंदी में और 15 इंग्लिश में, 30 नंबर कट जाते हैं। पैसेज में स्कोर नहीं कर पाते कई लोग, क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते पैसेज की। पैसेज उन्हें लगता है वहाँ जाके देख लेंगे, हो जाएगा अपने आप, है ना। लाइक शेयर करते रहो। आज तो हम कई दिन बाद मिले हैं, अब कल से प्रॉपर तैयारी शुरू हो जाएगी। मैं किसी काम में बिजी थी और आज हमें 5 साल भी हो गए लेट्स लर्न को, तो ये अपने आप में हाफ डेकेड वाली बात है। मैंने इस बार आप लोगों के लिए हमेशा सरप्राइजेज आते रहे हैं, तो इस बार कुछ स्पेशल बुक किया है, तो आपको जल्दी ही एक व्लॉग में देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़ा सरप्राइज है ना। ये ग्रोथ है पिछले 5 सालों की, तो कुछ दिन आप रुक जाइए, देखने को मिलेगा आपको। ठीक, खैर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी, ये मैग्रो-हिल की आप ले सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, आराम से आप स्कोर कर जाओगे। बात रही अब एसएसटी की, जो आती है पेपर 2 में। ये पेपर 1 की कहानी खत्म हो चुकी है, पेपर 1 में भी, पेपर 2 के लिए भी मैं हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब सिर्फ 2 सब्जेक्ट बचते हैं। एसएसटी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो 6th to 8th की, है ना। आप सभी को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस और धन्यवाद भी। 6th to 8th की इसी टाइम के अराउंड मैंने पहली वीडियो डाली होगी, 4 अक्टूबर 2016 को। खैर देखो, और वो आइडिया भी उससे 2 घंटे पहले आया था, मतलब स्पॉन्टेनिटी देख रहे हो। 6th to 8th एनसीईआरटी, एसएसटी जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी आप एनसीईआरटी ही पढ़ें और साथ में प्रीवियस ईयर लगाएं।
नहीं तो पियर्सन या मैग्रो हिल वगैरह की भी आती होंगी जो कॉम्प्रिहेंसिव बुक आती है, बट मैं चाहूँगी कि आप एनसीईआरटी पढ़ें प्लस PYQs लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 5 साल के कर लो, ज़रूर नहीं आप 10 तक जाओगे क्योंकि पैटर्न 2013-14 के बाद चेंज हुआ है, मतलब हल्का सा लैंग्वेज, मतलब जो है क्वेश्चन की पूछने का जो लहजा है वो चेंज हुआ है, सिलेबस तो चेंज किया ही हुआ है सीटेट का। अगर हम बात करें साइंस और मैथ्स की तो अगेन एनसीईआरटी पढ़िए 6th to 8th क्लास की, पेपर 2 में 6th to 8th की पढ़नी होती है, और अगर हम बात करें पेपर 1 की तो 1st to 5th प्लस प्रीवियस ईयर, नहीं तो पियर्सन की कोई किताब ले सकते हो जिसमें ये डिटेल्ड गिवन हो ये बात। तो बुक्स की बात यही थी।